हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर 2024-25 एडिशंस के सॉल्यूशंस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1-2 वेरिएबल्स के अंदर एक्सरसाइज 8.2 आज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 हम पूरी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Write two solutions of the form x is equal to 0, y is equal to a and x is equal to b, y is equal to 0 for each of the following equations। तो बच्चों हमने इसके अंदर दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक के अंदर हम x is equal to 0 रखेंगे और दूसरी इक्वेशन के अंदर हम लोग दूसरे सॉल्यूशन निकालेंगे y is equal to 0 उसको सब्सिट्यूट करके। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर पहली इक्वेशन लेते हैं हम लोग को दी हुई है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम 0 को सब्सिट्यूट कर देंगे x की प्लेस पर। तो 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा 0 हो गया। देखो माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो बच्चों ये 10 हो गया। y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, जो हमारा x इज इक्वल टू 0 है तो y कितना है हमारा -5। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। अब हम लेंगे y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर। सो व्हाट वी विल डू 5x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या सब्सिट्यूट कर देंगे हम लोग 0 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो हो गया 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 दैट इज़ 2। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू 2 हो गई, हमारा सॉल्यूशन निकल गया। और y कितना है हमारा, y हम लोगों ने 0 रखा था। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस हमारे दो निकल आए। सेकंड इक्वेशन बच्चों और दी हुई है यहाँ पे -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसके अंदर भी हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। पहले हम x की वैल्यू 0 डालेंगे इसके अंदर। -4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये बेटा 0 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, तो ये हो गया हमारा 4 हो जाएगा। तो x हमने जब 0 लिया तो y हमारा कितना बना 4। सेकंड में लेते हैं -4x प्लस y की जगह पे 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, ये हो गया -4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन -4, तो -3 हो गया ये। ठीक है, तो हमारी इसमें एक सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू -3 है, तो y कितना था 0। ठीक है, दो सॉल्यूशंस ये आ गए हमारे। अब बच्चों एक इक्वेशन और दी हुई है यहाँ पर। थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिर हम x की जगह पे 0 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। तो ये क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 24, ये 2 0 0 हो ही गया। y इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, 24 को डिवाइड कर देंगे 3 से, विल गेट 8। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। 2x प्लस वाई की जगह पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 24, तो ये तो 0 हो गया। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, वी गेट 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गए हमारे। तो आई थिंक आपको दो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पे कैसे लिए हम लोगों ने। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 लेना है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 हैज़ इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है c की, जिसमें इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, जहाँ पे वो कह रहा है हैज़ इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू y के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x रख देंगे, c इंटू x इज इक्वल टू 8। अब हमको अकेला क्या निकालना है, x निकालना है। तो व्हाट वी विल डू
2x को इधर ले आएंगे, माइनस का 2x हो गया, अकेला c निकालना है तो क्या करेंगे 8 माइनस 2x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, क्योंकि उसने हमसे कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, तो वैल्यू c की ये है जिसमें कि हम फाइंड कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लेट y varies directly as x. If y is equal to 12, then x is equal to 4. Then write a linear equation. What is the value of y when x is equal to 5? तो यहाँ बच्चों क्या बताया उसने, कहा है कि if y is equal to 12 है एंड x is equal to कितना है 4, तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि y जो है वो x का 3 टाइम्स है। ठीक है, y जो है यहाँ पे वो x का 3 टाइम है, तो उसको कैसे ले सकते हैं, अगर y और x का वैसे रेशियो देखा जाए यहाँ पे तो क्या है 12:4, यानी कि हम इसको 3:1 भी कर सकते हैं। ये x/y में कितना हो गया 1:3, तो इट्स मीन क्या है कि y जो है वो x का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो कैसे ले सकते हैं y कितना है x का 3 टाइम्स है, तो y इज इक्वल टू 3x हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन होगी हमारी, राइट अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको और हमको सही तरह से लिखना है तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये एक सही तरह का फॉर्मेट है हमारा लीनियर इक्वेशन के अंदर। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम y इज इक्वल टू 3x है हमारे पास, इसमें हम x की वैल्यू 5 कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिल जाएगा 3 5 15, तो दूसरा हमारा आंसर क्या है 15। तो इस तरह से बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे आंसर 9। 10 देखते हैं। 10th है राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज़ एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि ऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा है। तो ऑर्डिनेट बच्चों हम लोग क्या मानते हैं, y को ऑर्डिनेट मानते हैं, x को एब्सिसा, तो y जो है वो कितना है 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, ये है। ठीक है, तो इसको भी हमें सही तरह से लिखना हो तो हाउ कैन वी कैन राइट 3x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो इसकी लीनियर इक्वेशन हो गई है। ठीक है, ये 10th हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन और इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री फ़ारेनहाइट, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 273 प्लस 32। तो यहाँ पे इस मीन क्या है कि x डिग्री जो है वो किस में है, केल्विन में दिया हुआ है, और जो y डिग्री है दैट इज गिवन इन फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं अब। तो वो कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 डिग्री केल्विन। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका जो लिखा हुआ है, इसका जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, तो इसने हमको 313 केल्विन दिया फर्स्ट वाले में, कितना दिया है x डिग्री कितना दिया है 313 डिग्री केल्विन। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग x की जगह पर 313 जो है वो हम पुट कर देंगे और y निकालेंगे फ़ारेनहाइट, क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, तो उसने केल्विन दे रखा है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इट्स मीन y निकालना है 9/5, x की जगह पे विल पुट 313 माइनस 273 प्लस 32 और इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। y इज इक्वल टू, ये बच्चों यहाँ पे इज इक्वल टू 9/5, 313 में से 273 माइनस करेंगे विल गेट 40 प्लस 32। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 से कितना हो गया 72 प्लस 32, तो हमें कितना मिल गया y इज इक्वल टू 104। तो बच्चों ये हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन द सेम वे हमको 158 डिग्री, इसने कहा है सेकंड में इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, तो केल्विन में निकालना है। यहाँ पे उसने फ़ारेनहाइट दे रखा है, फ़ारेनहाइट दे रखा है तो केल्विन में निकालना है। तो
सेकंड करते हैं बच्चों, इक्वेशन वही है y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। तो बच्चों यहाँ पे उसने हमें क्या दिया हुआ है कि जो y है वो कितना है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे 158 पुट कर देंगे, 9/5 प्लस 32। तो बच्चों इसको यहाँ ले आएंगे, 158 में से माइनस कर देंगे 32 को, तो 158 में से हम 32 को माइनस करेंगे, विल गेट 126। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 5 को 126 इंटू 5 करेंगे और यहाँ पे हम 9 रख लेते हैं एज इट इज़। 126 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ऐसे ही रख लेते हैं। 9 को मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 273 बचा। ठीक है, अब 9 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, तो 14 5 हो गया बच्चों 70 इज इक्वल टू x माइनस 273। तो अब 70 ये माइनस का 273 है, से यहाँ ले आएंगे 273 इज इक्वल टू x, इसको इसे प्लस कर देंगे तो विल गेट 343 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 343 केल्विन आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ये वाली 8.2 हमारी ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 8.3। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।